दो तरह से बात हो रही है। और मेरे सहायक पैनलिस्ट ने जो बात की है, मैं थोड़ा सा उसमें और एक नया एंगल लेके बात कर रहा हूँ। एक बात है कि आप किसी एग्जाम की क्वालिफाइंग मार्क्स लेते हैं, हाँ, और क्वालिफाइंग मार्क्स होने के बाद आप उस एग्जाम में compete करते हैं। दूसरी बात ये होती है कि उस एग्जाम, जो एग्जाम बना हुआ है जिसके साथ जिसे हम compete करते हैं, उसके जो पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स जो हैं उनकी एक अपनी महत्ता है। उसमें से आप किस तरह की सिलेबस पढ़ के आए हैं, कौन से इंस्टीट्यूशन से आपने विद्या ली है, कैसे कैसे आप कोचिंग सेंटर से होके आए हैं, और आपकी उन कोचिंग सेंटर में जाने की क्या क्षमता रही है, इन सभी का रोल होता है। ये बिल्कुल ठीक है रविका जी, मैं आपसे सहमत हूँ कि माइनस जो नंबर लेके आएगा, -40, उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन बात ये है कि हम इस तरह के अर्थमेटिक्स से क्या ये सोच पाएंगे जो माइनस नंबर ले रहे हैं वो कतई ही कैपेबल नहीं है, वो योग्य नहीं है अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए, क्योंकि उनने वो पैरामीटर्स जिसमें वो मापदंड होता है उससे वो सही उतरे नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप ये कह सकते जितने भी नहीं नहीं सर, ये एक जाति सेकंड का एक नाम सेकंड लेकर एक सेकंड कहते एक हैं। सेकंड प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं कि -40 इज ऑल राइट? नहीं, मैं नहीं कह रहा तो हूँ, फिर मैं ये कह यही रहा कह हूँ रहे हैं। कि ये माइनस जो 40 की बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को लेकर ये कह देना कि छोटी जाति के, जहाँ वो SC हैं, जो ST हैं, जो OBCs हैं, कोई ये नहीं, सभी के सभी ये जब MBBS बन जाएंगे वो वहां पर आ जाएंगे, हाँ, वो टेबल पे बंदा नहीं मिल नहीं गलत वो जाएगा। लोग डिबेट जा रहा है। नहीं नहीं, आप गलत मैं ये नहीं गलत कहता डायरेक्शन हूँ। जा रहा है। नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, गलत डायरेक्शन जा रहा है। एक तो आनंद रंगनाथन भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं और हर्षवर्धन जी भी, उसके बाद दीप्ति और निखिल, मैं आपके पास आती हूँ। आनंद रंगनाथन। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि वो केपेबल नहीं है जिसने -40 800 में से स्कोर किए हैं। बस ये कहा जा रहा है कि वो केपेबल डॉक्टर नहीं बन सकते, वो एक्टर बन सकते हैं, वो कुछ और बनना चाहे बन सकते हैं। लेकिन आप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं कि जो -40 लाया है, मतलब जो कि ये भी नहीं कि एग्जाम का पेपर उसने खाली आंसर शीट खाली दे दी, वो भी नहीं, उससे भी बदतर, आप उसको डॉक्टर कैसे बना सकते हैं? नहीं, और ये रंजना सिंह, मैं ये परसेंटाइल मैं कहता समझता हूं, परसेंटाइल, और एक मिनट डॉक्टर साहब प्लीज, परसेंटाइल और परसेंटेज की बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां मार्क्स की बात हो रही है। somebody has scored -40, नॉट इवन जीरो। अगर कोई जीरो स्कोर कर दे तो भी आप उसको डॉक्टर नहीं बना सकते। यहां वो -40 कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आप ये कहना गलत होगा कि वो केपेबल नहीं है। ये कहां का मजाक है? हाँ, नहीं, मैं रविंद्र जी कहता हूँ कि उसी ही वर्ग से बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, बिल्कुल वो जनरल के लेवल पे मार्क्स लेते हैं। अरे वो प्रोफेसर लोग, साहब एक सेकंड एक सेकंड, आप मैं इसको अपनी भाषा में समझूं तो मेरे पीछे एक कैमरा पर्सन है, अगर वो कैमरा ऑन और ऑफ करना सीख जाए तो आप कह रहे हैं वो मूवी बना सकता है क्योंकि वो ऑन और ऑफ करना सीख गया है। सर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, आप समझ मूवी रहे तो हैं? यहां मैं तो वो मतलब भी मैं नहीं अपनी है। भाषा में समझूं तो ये आप कैसे, सिनेमैटोग्राफी इज अ डिफरेंट थिंग, कैमरा को ऑन और ऑफ करना इज अ डिफरेंट थिंग। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मेरे को पूरा कर लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर हम माने कि उन कैटेगरी में से भी बहुत सारे लोग हैं जो क्वालिफाई करते हैं, ये नहीं है कि -40 वाले ही सभी आएंगे। अगर आकर्षण होता है, हमें पता है कि 50% है, 7.5% अरे है, सर, ये क्या उसके बाद बात हुई? ये क्या बात हुई? मतलब आपने रखा ही क्यों -40? क्यों रखा? आनंद रंगनाथन क्यों रखा -40? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूं कि मैं परसेंटाइल समझ सकता हूं। बहुत सारे ऐसे टफ एग्जाम होते हैं जहां पे लोगों के 5 8 9 मार्क्स आते हैं 100 में से। IIT जेई ले लीजिए। इसका कहने का ये मतलब नहीं कि कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन -40 इज अनहर्ड ऑफ। -40 रखने का मतलब आपका ये है कि कोई आदमी खाली मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, एब्सर्डिटी, मतलब ऐसा आज तक मैंने तो कभी सुना ही नहीं कि ऐसा हो भी सकता है। इसलिए इनको क्या करना चाहिए था, ये लाना ही नहीं चाहिए था कट ऑफ। जीरो भी रख सकते थे, वो भी बहुत ट्रेजेडी होती और हंसी मजाक बनाया जाता। लेकिन जीरो और -40 रख रहे हैं, इसका मतलब जेपी नड्डा जी को आंसर करना चाहिए। कहां है वो? कौन सी रैली कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं? उनसे पूछिए कि ऐसा कट ऑफ रख कैसे दिया। हाँ, कौन इसका जवाब देगा? दीप्ति। जी नमस्ते रूबिका जी।
आपने ये आज पहलू उठाया है, ये डिस्कशन उठाई है, इसके लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये केवल एक सतही परत है, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। डॉक्टर रंगनाथन, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी। आप बार बार कह रहे हो कि -40 परसेंटाइल की जो आप बात कर रहे हो, परसेंटाइल इज 0 ओनली। -40 इज द एब्सोल्यूट स्कोर आउट ऑफ 800। 0 परसेंटाइल रखी गई है सर। सर 0 परसेंटाइल, सर लेट मी कंप्लीट सर। 0 परसेंटाइल रखी गई है, और जनरल के लिए, रूबिका जी एक मिनट, जनरल के लिए यही परसेंटाइल 7 रखी गई है। उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला, एक सेकंड, आप मुझे रॉन्ग कोट मत करिए, मैं इंटरप्ट नहीं करना चाहता, सो सॉरी। मैंने 800 में से -40 मार्क्स की बात करी है, जी जी, मैं वही परसेंटाइल पे आ रही हूँ, मैं वही परसेंटाइल पे आ रही हूँ कि बात यहाँ पे शिक्षा प्रणाली की है रूबिका। द वेरी क्वेश्चन कि ये बच्चे ऐसे नहीं है कि नर्सरी के एडमिशन घर से सीधा आए हैं और उन बच्चों का ये टेस्ट हुआ है। ये बच्चे बकायदा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस करके आए हैं। तो ये बच्चे जब 800 में से -40 का स्कोर लाते हैं, मैं कहती हूँ बात यहाँ रिजर्वेशन की हो ही नहीं रही है। 103 अगर हम जनरल के भी उस पे जाए तो 7 परसेंटाइल है रूबिका जी, विच ऑल्सो ट्रांसलेट्स टू 103 आउट ऑफ 800। तो वो 800 में से 100 मार्क्स लाया हुआ बच्चा आपके ऑपरेशन टेबल पे आपका ऑपरेशन करने लायक है क्या? ये क्या शिक्षा प्रणाली है? ये क्या एमबीबीएस में हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि वो एक अंडर ग्रेजुएट के पढ़ाई करने के बाद एक एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते? और रूबिका जी ये बात ना भूली जाए कि ये टेस्ट अगस्त में हुआ है। आज हम इतने महीनों के बाद भी उन सीट्स को नहीं फिल कर पा रहे हैं। नवंबर में कोर्ट में, एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर होती है। उसी पॉइंट पर आ गई है। मैं ये कह रही हूँ, शुरुआत में डॉक्टर आनंद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ। डॉक्टर साहब आपके पास भी आ रही हूँ, डॉक्टर रंगनाथन जल्दी। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, बीजेपी के समर्थक हैं, गवर्नमेंट है, ये बहुत कहते हैं कि 50 साल में कांग्रेस ने एक एम्स बनाया, हमने 17 एम्स बनाए। बहुत खुशी की बात है, मैं कांग्रेचुलेट करता हूं। लेकिन क्या ये पता है कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा गया कि 40% एम्स की फैकल्टी पोजीशंस वेकेंट है ऑल इंडिया। मिस्टर नड्डा, दैट इज द मूल क्वेश्चन, यही तो मूल सवाल है। मैं किसी की समर्थक नहीं हूं सर, मैं भी एक आम नागरिक हूं, मैं भी इन सब चीजों से उतनी अफेक्टेड हूं। यही तो मूल सवाल है जो मैं पूछ रही हूं कि जी जी जी, यही मूल सवाल है कि क्यों फैकल्टी पोजीशन वेकेंट है, क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट जा रहा है, क्यों 5 साल का डेटा है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगानी पड़ती है कि 5 साल से सीट्स वेकेंट जा रही हैं और गवर्नमेंट को ये ड्रास्टिक स्टेप्स करने पड़ते हैं। अफसोस ये होगा रूबिका कि आज चर्चा की जाएगी, कल इस पे जो भी पॉलिसी निर्णय होगा या रिवर्स होगा, उसके बाद सब ये भूल जाएंगे। बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो ये कह रहे हैं हम विश्व गुरु ऐसे बनेंगे। फिर एक ने कहा टेस्ट तो पास करना पड़ेगा ना भैया। एक मेरे व्यूअर कह रहे हैं कि पहले कोविड में पास हुए डॉक्टर्स को फेस करना पड़ता था निखिल जैन, अब -40 वालों को आपको झेलना पड़ेगा अगर आ जाते हैं तो। ये मजाक नहीं है सर, ये देश की सेहत का, मैं फिर कह रही हूं आपको, ये सारी चीजें एक तरफ रह जाती है जब आपको अपने दिल का इलाज करने जाना पड़ेगा तो यू विल बी सर्चिंग फॉर द बेस्ट डॉक्टर। और अगर आपको ये, और उसके बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि कौन डॉक्टर कहां से कैसे पास होकर आया है। रूबिका जी, ये वही बात हो गई कि 95 इलेक्शंस हार के राहुल गांधी कहें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। अच्छा, वो अब हाइफनेट भी कर दिया। निखिल जी जवाब दीजिए। देखिए, वो हाइफनेशन में आंकड़ा गलत है, लेकिन मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। रूबिका जी, आपने एक बहुत गंभीर मुद्दा आज उठाया है एंड शुभकामनाएं हैं आपको इस चीज के लिए। मेरे, और आपने बिल्कुल सही कहा और बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि ये मुद्दा जाति, अगड़ा, पिछड़ा, आरक्षण का नहीं है। ये मुद्दा मेरी नजर में जवाबदेही और जिम्मेदारी का है। अक्सर तौर पे मैं आनंद जी की बातों के साथ और हर्षवर्धन जी की बातों के साथ सहमति नहीं रखता, लेकिन आज पूर्ण सहमति है मेरी, क्योंकि जवाबदेही कहाँ है। पिछले 10 साल में जेपी नड्डा, हर्षवर्धन, मनसुख मांडविया, ये सारे हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स रह चुके हैं और आप इनके कार्यकाल देखिए सबके। हर्षवर्धन जी जो खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, वो बाबा रामदेव के साथ जाके उनकी फर्जी कोरोनिल लॉन्च कर रहे थे। मनसुख मांडविया ने कह दिया वैक्सीन की और ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं हुई। जेपी नड्डा पे तो हम रोज माला पहनाते ही रहते हैं कि किस तरीके से बिहार चुनाव, हैदराबाद चुनाव, बॉम्बे चुनाव, दिल्ली चुनाव, ये चुनाव, वो चुनाव में उनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये तो कोई सवाल ही नहीं पूछता हमारे राजनेताओं से कि भाई साहब आप मंत्री भी तो हैं, आपके मंत्रालय में क्या हो रहा है, और शायद उन्हें पड़ी ही नहीं है। आनंद जी ने अभी बताया कि 40% एम्स की वैकेंसीज खाली हैं। उससे पहले जो हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे थे आईएमए के, उन्होंने बताया किस तरीके से 33 में से 25 मेंबर्स अपॉइंट ही नहीं करे गए हैं नेशनल मेडिकल कमीशन में। ये सब तो काम भारत सरकार का है करने का।
पर शायद भारत सरकार के मंत्रियों को इससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो बाबा रामदेव के साथ खड़े होते हैं जो डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हैं। भैया, ये यहाँ डॉक्टर पर भी आप राजनीति जो जब कर आपको- जाते हैं ना निखिल जी, नहीं, ये राजनीति- इसके लिए एक नहीं, विशेष किस्म की सनद चाहिए होती है, इस विशेष नहीं, किस्म रूबिका की। जी, ये मैं बता रही हूँ जवाबदेही और आपको, मतलब ये जिम्मेदारी की बात है। -40 जवाबदेही परसेंटाइल और भी मुझे जिम्मेदारी लगता की है बात। आपके इस -40 वाले स्कोर है एग्जाम वैसे। को क्रॉस करने के लिए बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो आप? नहीं। यहाँ पर भी आपको राजनीति सूझ रही है, रूबिका जी, खुदा के नहीं, मैं वास्ते। बता देता हूँ, नहीं, मैं जवाबदेही और जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। जब तक जो हमारे राजनीतिक हुक्मरान हैं, जो नेशनल मेडिकल कमीशन में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, वो नेशनल मेडिकल कमीशन डॉक्टर्स को और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। अगर हम उनसे सवाल ही पर नहीं ये पूछेंगे कि आप अब अपना निखिल जी काम रुकिए, करने मेरी की बात जगह सुनिए और फिर उसके बाद मैं दोबारा इस पर आ जाऊंगी। तब कहाँ से क्या आएंगे जवाब और क्या solution? सुनिए, आपके जो फेवरेट लीडर हैं, क्या ये कहते नहीं पाए जाते हैं कि पत्रकारों में कितने पिछड़े हैं? ये कहते हुए नहीं पाए जाते हैं कि कैमरा पर्सन में कितने पिछड़े हैं, वहां ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे कितने पिछड़े हैं? इस तरीके का माहौल बनाया जाता है कि नहीं बनाया जाता है आपके फेवरेट लीडर की तरफ से? रूबिका जी, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाना किसी भी राजनीतिक दल की मैं मानता हूं जिम्मेदारी है। राहुल गांधी पहले उठाए, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी उठाया जब उन्होंने कास्ट सर्वे के लिए हाँ बोला। पर उसका मतलब ये नहीं है कि एमबीबीएस पास करने के बाद कोई बच्चा 800 में से -40 लाएगा और आप उसको पीजी में दाखिला दे देंगे। Absolutely और नहीं मेरा है। मैं भी यही मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ कि हमें अपनी स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता देखनी चाहिए कि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं जिनको हम -40 0 मार्क्स का मजाक उड़ा रहे हैं, आप ये देखिए और इन हर सबने डॉक्टर जो है MBBS अपने पार करा है। एक ये भाई साहब डॉक्टर लिख हैं। रहे हैं ये कि सुपर मैम स्पेशलिस्ट हर नहीं बने, डॉक्टर लेकिन ये अपने डॉक्टर चेम्बर हैं। में काफी ऐसे सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, उसमें नीट पास का सर्टिफिकेट भी शामिल हो जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्या करना आगे, अगर ये बदलाव नहीं होता है तो।